प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए, लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स हैं वो बंद चल रही हैं, क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही हैं, तो बच्चों को पढ़ाई करने में बड़ी असुविधा हो रही है और यूट्यूब के द्वारा वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकें। इसके लिए जो आपका चैनल है टारगेट विथ पंकज, वो अब नमस्ते भारत के नाम से आएगा। आप नमस्ते भारत यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये चैनल आएगा और यहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 9th 10th 11th और 12th के, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएं और पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाए जाएं, ताकि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम या होम एग्जाम, वहाँ पे आप अच्छे नंबर्स ला सकें। तो जहाँ तक कॉमर्स की बात है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो है उनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं तीन, अकाउंटेंसी और बैंकिंग एलिमेंट्स यानी अधिकोषण तत्व और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी क्रम में आज हम क्लास 12 कॉमर्स की क्लास 12 कॉमर्स की जो एक सब्जेक्ट है व्यापारिक संगठन, और पत्र व्यवहार, इसी के बारे में बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम ये देखें कि ये जो विषय है कक्षा 12 का, अभी आपने कक्षा 12 में एंट्री किया है तो ये आपको थोड़ा नया लग सकता है। कक्षा 12 में जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो ये 100 नंबर का पेपर आपके सामने आएगा। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका टेस्ट क्या है, इसका फ्लेवर क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। जब ये हम समझ लेंगे तो जो हमको पढ़ाया जाएगा, जब हम यूनिट एक्सप्लेन करेंगे या जब आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे इन वीडियोस को देखने के बाद, तो आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, कोई कठिनाई सामने नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसके लिए हम आज इस जो इंट्रोडक्टरी हमारा वीडियो है, इसमें एक नज़र में देखेंगे कि पूरी किताब में है क्या और इसको कैसे हम लोग समझें आसानी से और कैसे बेहतर मार्क्स एग्जाम में लाएं, क्योंकि हो सकता है कि मार्च में एग्जाम हो और आप तैयार न रहें। तो इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो व्यापारिक संगठन है, ये जैसा कि इसका नाम है, ये दो पार्ट में किताब है आपकी। पार्ट 1 व्यापारिक संगठन और पार्ट 2 में आता है पत्र व्यवहार। ये किताब आपकी दो भागों में बटी हुई है। तो आइए देखते हैं कि इन दो भागों में क्या क्या है। तो जो पहला पार्ट है इसका, व्यापारिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, इसको कुल मिला के हम लोग 6 यूनिट्स में बांट लेते हैं और हर यूनिट में क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमको लगभग 3 या 4, कुछ अलग किताबों में 5 या 2 ऐसे करके चैप्टर्स मिलेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं वो कुल मिला के एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सारे हैं। जैसे कि इसका हम नाम दे देते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, यानी घरेलू व्यापार, या इसे देसी व्यापार, घरेलू व्यापार या देसी व्यापार। तो इस यूनिट में जो इसमें आपके 4 5 या 2 3 जो भी चैप्टर्स हों, अलग अलग पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग चैप्टर हैं, जो नंबर्स ऑफ चैप्टर्स हैं वो कम या अधिक हैं। तो इस पूरे यूनिट में डोमेस्टिक ट्रेड में हम घरेलू व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको समझना यह है कि देसी व्यापार जो है वो क्या होता है, तो उसकी परिभाषाओं को हम समझेंगे, देसी व्यापार क्या होता है। फिर उसके बाद जाएंगे कि इससे हानि लाभ क्या है, किसी भी देश को अपने यहाँ घरेलू जो व्यापार है उससे उसको क्या बेनिफिट होता है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है उसमें इसका क्या महत्व है, और
इससे नुकसान क्या हो रहा है, या आज किसी देश का जब डोमेस्टिक ट्रेड डाउनवर्ड होता है यानी नीचे की ओर जाता है तो उसकी इकोनॉमी में कौन कौन से लॉसेज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आगे चल के इसमें हम ये सीखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स डोमेस्टिक ट्रेड में तैयार किए जाते हैं, जैसे हम लोग इनवाइस लिखते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसी यूनिट में सीखेंगे कि कैसे एक बेहतर या अच्छा इनवाइस तैयार करते हैं, कैसे एक बेहतर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनते हैं वो कैसे बनाते हैं। हमको लगता है कि शायद इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और लगभग निश्चित रूप से ही आता है। अब आगे जो दूसरा यूनिट है, यूनिट 2 जो हमारा है, इस यूनिट में हमको देसी व्यापार से आगे बढ़ना है और फॉरेन ट्रेड है, यानी विदेशी व्यापार। इस यूनिट में हमको विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना है। देसी व्यापार हो गया, अब आगे विदेशी व्यापार। हम जाते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सिर्फ देश के अंदर ही या देश की जो सीमा है उसके अंदर ही व्यापार नहीं होता है, जो वहां का ट्रेड होता है वो उस देश की सीमा से बाहर भी होता है। जैसे भारत को ही ले तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो बहुत सारे देशों के साथ होता है। तो इस यूनिट में हमको ये समझना पड़ेगा, ये हमको पढ़ना पड़ेगा कि विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके मेरिट और डिमेरिट क्या होते हैं, इसके लाभ और हानियां क्या होती है, वर्तमान में जो भारत का विदेशी व्यापार है उसकी स्थिति क्या है और इसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी जो कौन कौन सी चैलेंजेस हैं आज हमारे विदेशी व्यापार के सामने, इनके बारे में जानेंगे। और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देते हैं और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो गतिविधि है पूरी, यानी जो प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। प्लस जो फॉरेन ट्रेड में जो इनवाइस बनती है उसको भी हमको इसमें देखना है, यानी फॉरेन जो ट्रेड बनेगा उसको बनाने हम इसमें सीखेंगे, यानी कि फॉरेन जो इनवाइस है, फॉरेन ट्रेड इनवाइस, उसको भी बनाने हम इसमें सीखेंगे। तो 2 यूनिट, पहले यूनिट में हमने देसी व्यापार के बारे में पढ़ना है और दूसरी यूनिट में विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना है, यानी कि पहले हम देश के अंदर जो व्यापार चल रहा है उसकी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, उसमें कैसे सुधार करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, उन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यानी इसमें 3 बातों पर ज्यादा जोर रहता है डोमेस्टिक जो ट्रेड है यूनिट फर्स्ट में। पहला उसका प्रोसीजर क्या है, दूसरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस डोमेस्टिक ट्रेड को असिस्ट करते हैं, और इसके अलावा जो सेल्स होती हैं डोमेस्टिक ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में, मान लेते हैं फॉरेन ट्रेड हो या डोमेस्टिक ट्रेड हो, दोनों में जो सेल्स होती हैं उनको कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसको बूस्ट करने के लिए जो आज एडवर्टीजमेंट के साधन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्टीजमेंट का महत्व क्या है, विज्ञापन का मतलब क्या है और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग करके एक व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जिसमें यूनिट नंबर 3, इसमें हमको पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट, यानी व्यापारिक प्रबंध या व्यावसायिक प्रबंध, इसे जो नाम दे दें। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक मार्केट में बहुत सारे व्यापारी होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनमें से कुछ अपने बिजनेस को डे बाय डे आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं, वो तरक्की करते चले जाते हैं, जबकि कई ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पैसा लगा के बैठते हैं बिजनेस में और धीरे धीरे करके डाउनवर्ड की ओर जाते हैं और वो काफी लॉसेस उठाने पड़ते हैं। तो उसके लिए रीजन क्या है, उसके लिए सबसे बड़ा रीजन होता है उसका मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजर है उसकी प्लानिंग। तो ये जो हमारा पूरा यूनिट है वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम इसकी जो फिलॉसफी है पूरी मैनेजमेंट की उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये काम कैसे करता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से काम को शामिल किया जाता है, उसके बारे में हमको इसको पढ़ना है। तो इसमें 2 बातों पे इस यूनिट में जोर होता है। पहला होता है कि बिजनेस जो मैनेजमेंट है इसकी मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आज भी इसको लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन है, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है इसको हम इजीली कैसे समझें, आसानी से कैसे समझें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको यहाँ नहीं, जब आप आगे की क्लासेस में हम जाएंगे तो इसकी पूरी एक बुक मिलेगी जिसमें बहुत डिटेल में इस बिजनेस मैनेजमेंट को दिया गया होगा और आपको पढ़ना होगा। यदि आप यहाँ अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपका बेस ठीक रहेगा, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हमको दो चीजें पढ़ना है, एक तो जो मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में, इसको जानना है। इसके अलावा जो मैनेजर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी बिजनेस का, वो कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ मैनेजर, यानी जो एक प्रबंधक होता है उसका व्यवसाय के प्रति कौन कौन से दायित्व होते हैं और उसे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम इस यूनिट में पूरा पढ़ेंगे। यानी दो चीजों पे इस यूनिट हमारा टारगेट रहेगा। पहला तो हम इसकी मीनिंग को क्लियर करेंगे, मीनिंग, और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आपने एमबीए का नाम सुना होगा, तो एमबीए जो कोर्स है वो मैनेजमेंट का ही कोर्स है। तो जिनको एमबीए के क्षेत्र में जाना है, यानी जो बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से जब वो मैनेजमेंट को समझ लेंगे तो जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ इनको समझने में इस टॉपिक को दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको मीनिंग और जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है, उसको समझेंगे। दूसरा जो जिस बात पे फोकस रहेगा इस यूनिट में वो है फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजर और मैनेजमेंट। जो प्रबंधन और प्रबंधक हैं उनके कार्य क्या होते हैं और ये किस प्रकार से किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, उनका जो एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का, वो कैसा होता है और उनमें किस लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी भूमिका क्या क्या होती है, क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो इस यूनिट में हमको ये पढ़ना है। ध्यान है, हम लोग पार्ट 1 के जो यूनिट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं मेन, जिनको हमको कवर करना है इस बुक में, उनको इसमें देखना है। तो हमने 3 यूनिट्स देखे, यूनिट 1 डोमेस्टिक ट्रेड, यूनिट 2 फॉरेन ट्रेड और यूनिट 3 जो है बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यापारिक प्रबंधन। इसके अलावा जो हमारा अगला यूनिट है, यूनिट 4, यूनिट 4, इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक प्रकार से आपका ऑफिस मैनेजमेंट यानी कार्यालय प्रबंधन पे पूरा इसका फोकस है। इस यूनिट के अंदर आपको लगभग 4 से 5 चैप्टर इसमें भी मिलेंगे, 4 से 5 चैप्टर इसमें होंगे, जिसमें से जैसे एक पहला तो चैप्टर होगा, जो पॉइंट होगा इसमें हमको सीखना पड़ेगा कि ऑफिस क्या होता है, उसका रोल क्या होता है किसी बिजनेस में, और कैसे एक बेहतर ऑफिस बिजनेस को आगे की ओर ले जाता है, और उस ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, और ऑफिस का निर्धारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे दूसरे यूनिट में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से यंत्र हैं जो सामान्यतः एक अच्छे कार्यालय में होने चाहिए और वो किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे प्रतिलिपि या बहुप्रतिलिपि वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम लोग फाइलिंग, इंडेक्सिंग, ये सब इसमें पढ़ेंगे, यानी कि जो दफ्तरी चीजें होती हैं जो ऑफिस में रखी जाती हैं उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, वो काम कैसे करती हैं, और इन कार्यों को करने के लिए जो प्रणालियां हैं वो प्रणालियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से वो काम करती हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें जो कार्यालय होता है किसी बिजनेस का, उसके पीछे का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमको इसमें सिखाया जाएगा, क्योंकि बिना ऑफिस मैनेजमेंट के बाकी सब मैनेजमेंट तो बेकार ही है। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट आता है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमको पढ़ना है कैपिटल मार्केट, या इसे हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
तो कैपिटल जो मार्केट है, पूंजी बाजार। अब यदि आपकी इच्छा है कि हम एक बिजनेसमैन बने, तो बिजनेस में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कैपिटल है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। तो जरा सोचिए कि जो व्यक्ति है जिसके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या वो कैपिटल कहां से लाएगा? वो बिजनेस नहीं करेगा? नहीं, बिजनेस करेगा, लेकिन और उसे कैपिटल भी मिलेगा। तो ये जो कैपिटल की समस्या होती है किसी बिजनेस में, किसी बिजनेसमैन को, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये टॉपिक उस पर केंद्रित है। हम लोग ये देखेंगे इसमें कि जो पूंजी बाजार होता है हमारे देश का या अन्य देशों का, वो क्या होता है, आखिर वहां पे क्या क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट होते हैं वो क्या होता है। आजकल हम डेली न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह वगैरह, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है इसमें लगभग 2 या 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, जिसमें पहले चैप्टर में आप कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन वगैरह समझेंगे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, इसको देखेंगे। इसके बाद इसमें जो वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स हैं जो इस मार्केट में यूज होते हैं, जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे और विथ एग्जांपल समझेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, जिसमें ये 5 यूनिट्स थी। जो दूसरा भाग है इस सब्जेक्ट का वो है पत्र व्यवहार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके अंतर्गत बहुत सारे लेसन हैं, लगभग आपको 15 से 20 लेसन तक अलग अलग जो प्रकाशन की पब्लिकेशन की बुक्स हैं उसमें आपको मिल सकता है। किसी में 15, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 22, यहां तक जा सकता है। तो अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें वास्तव में हमको पढ़ना और सीखना क्या है ये जान लेते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा पार्ट है पत्र व्यवहार का, इसमें हमको देखना है कि जो बिजनेस के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, यानी हम जानते हैं कि जो बिजनेस है वहां पे बहुत सारे पत्र आते जाते रहते हैं। वो पत्र एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिख सकता है या एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी पत्र भी आते जाते रहते हैं ऑफिस में जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो उन पत्रों के माध्यम से उन पत्रों का मतलब, वो क्यों लिखे जा रहे हैं, उनके उद्देश्य, और उनको सही प्रकार से लिखने का जो ढंग है, एक आधुनिक ढंग है, एक थोड़ा पुराना ढंग है जो प्रचलन में अब धीरे धीरे आउट हो रहा है। तो जो दोनों तरीके हैं और कौन सा पत्र कब लिखें और इस पत्र को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है हमको, इसके बारे में हम इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा यूनिट है, हम प्रयास करेंगे कि आपको स्टार्ट में समझाएं और कुछ इस प्रकार से समझाएं, कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको दें जिससे ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाए और आपके समझ में पूरा आ जाए, ताकि आप जो ये यूनिट देख रहे हैं 100 नंबर का जो पेपर है इसमें आप कम से कम 85 प्लस 2 मार्क्स लेके आए ही आए। अगर आप अधिक मेहनत करेंगे तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा साथ देना है, इसको समझना है, और ये बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। लगभग इसमें हम लोग 15 दिन का मेहनत करेंगे और 15 दिन में साथ इस पूरे को समझ लेंगे, अच्छे से सीख भी लेंगे क्या क्या है। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके साथ ही अगले जब वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम पहले यूनिट इसकी जो थी डोमेस्टिक ट्रेड, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो वेट करिए हमारे पहले नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट यानी डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।